आजमगढ़ जय किसान आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र। आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिया एक एक बिंदु पर वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजनीति यादव ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से वार्ता पॉजिटिव रही और हमारी 25 मई को सिकरौर सहबरी बाजार महापंचायत में पास प्रस्ताव सही 27 फरवरी 2025 को सेंट्रवा बाजार 6 अप्रैल को महुला गढ़वाल बांध खरौलिया ढाला हनुमान मंदिर पर हुई महापंचायत में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम किसानों द्वारा जो भी प्रस्ताव आया है सारी मांगे जायज़ है। आखिरकार उन्होंने कहा कि अविलंब कार्रवाई जो हो रही है उसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजनीति यादव ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे जैसे आजमगढ़ मंडल की धरती बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ हर फसल अरहर मटर चना मक्का गन्ना और भी सब्जी गेहूं धान सूरजमुखी आलू आदि भरपूर फसल होती है, लेकिन नीलगाय बनसूअर और छुट्टा गाय सांड इनके प्रकोप से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिनकी वजह से आए दिन किसान अरहर मटर चना आलू मक्का आदि बोना बंद कर दिए हैं। फिलहाल उन्होंने आगे कहा कि आने वाली जनरेशन यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं को आखिरकार वो कहीं न कहीं इन सब विटामिन और मिनरल्स की कमी से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। और ये जो मनरेगा मज़दूर हैं और जो बहेलियाँ हैं सफाई कर्मी हैं, जिला प्रशासन कहीं न कहीं उनकी अनदेखी कर रहा है और नीलगाय बनसूअर छुट्टा गाय सांडों को पकड़कर पुलिसिया कार्रवाई इन पर की जाए जिससे खेती बर्बाद ना हो और उस पर कहीं न कहीं किसानों को फ़ायदा पहुंचाई जाए। आगेकार उन्होंने कहा कि आंदोलन एक ऐसा मकसद है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अनशन और आंदोलन ही एक ऐसा मकसद है और एक ऐसा कार्य है जो हम आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे। साथ ही राजनीति यादव जिन्होंने नेतृत्व किया इस पूरे जय किसान आंदोलन का, उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली जो फ्री मिलती है उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलती। आखिरकार जैसे पंजाब हो गया हरियाणा हो गया दिल्ली हो गया, इन राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र पर 80% छूट आज सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है, आखिरकार वो ज़मीन पर यह हकीकत कब आएगी। जो योजनाएं आती हैं लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, ये भी आवश्यक वस्तु आती है। कृषि विभाग को डेवलपमेंट करने के लिए आत्मा योजना, किसानों को हर विज्ञान केंद्र पे ले जाके यूनिवर्सिटी में घुमाने की योजनाएं जो संचालित होती है, ये लोग एक भी नहीं करते हैं, सिर्फ फर्जिफिकेशन करते हैं। हम लोग भी एक बार गए थे, गोरखपुर तक गए थे, वहीं से घुमा करके एक बस ले गए, अब 5-6 बसों का काट करके उसमें गई थी कौन आंगनबाड़ी और एक गई थी जो है कि गाँव की जो ये समूह वाली महिलाएं हैं, इन लोगों को ले जा करके फर्जी से फोटो खिंचा करके चले आते हैं। इसकी हमने डीएम साहब से कह दिया इसकी जांच कराई जाए कि 5 साल में ये लोग कृषि विभाग वाले किनको कहाँ प्रशिक्षण करवाए, कहाँ दौड़ा ले गए हैं। और दूसरी बात, कृषि यंत्र पर सर 80% छूट आती है, लेकिन गांव में जो हम लोग पूछ रहे हैं, 3 महापंचायत हमने किया, खरेलिया ढाला पे किया, हनुमानगढ़ी मंदिर पर दौरा पार किया, हरिया किया, सेंट्रो बाजार में किया और यहाँ अभी 25 तारीख को सिकरौर बाजार किया। वहाँ किसानों से हाथ उठवा करके मैंने बोला कि कोई अगर व्यक्ति बता दे कृषि यंत्र पर 80% छूट कृषि यंत्र मिला हो, सोलर पंप मिला हो, सब की सब लूट मची हुई है। ये लोग एफपीओ बना करके उसके नाम पे माने जैसे तैसे पब्लिक का पैसा लोग हड़प ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक तक न कृषि यंत्र की योजनाएं पहुंच रही है, न कोई योजना पहुंच रही है। और बीज वितरण में धांधली की जा रही है, बीज वितरण यहीं से बेच देते हैं। जो उद्यान विभाग है, साग सब्जी पेड़ पौधे लहसुन प्याज तक के बीज गांव में मिलना चाहिए, दे नहीं रहे। और जो लोग अपने पैसे का बो भी रहे तो गाय सांड गाय चढ़ जा रहे हैं। तो मैंने हमारे किसान एकदम ये लोग अपने में लूटने व्यस्त है। कृषि बात तो हमने कह दिया डीएम साहब से, श्रीमान जी इस पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि ये आम जनता की योजनाएं उन तक पहुंचे। अस्पतालों की नियमावली है कि जहाँ अस्पताल बनेगा वहां पर बने हुए कमरे पर डॉक्टरों को स्टाफ को रहना है, लेकिन और रहना है और इसके लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उनको मिलता है कि आप नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मतलब तनख्वाह के थोड़ा बड़ा कम करके उनको तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि अगर 8 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक आपकी ड्यूटी है तो आप घर नहीं जाएंगे, सरकारी कमरे बने में रहेंगे। अगर रात 12 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसका आप इलाज करेंगे, इसके एवज में उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मकसद है कि अगर जो डॉक्टर, हमने जैसे कह भी दिया कि जो डॉक्टर लोग
अपने सरकारी बने कमरे पे नहीं रहते, अस्पतालों में जहाँ ड्यूटी करते हैं। पहली बात तो उनका जो है कि जितना अब तक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लिए पहले वापस लिया जाए, और मरीजों की जो सेवा नहीं किए हैं वो बेचारे मरीज जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीबी रेखा में चले गए हैं, कितने मर गए हैं। तो मैं सरकार से और डीएम साहब से विनम्र चाहता हूं कि जो डॉक्टरों की इज्जत इंतजाम करें, जो लोग भी अपने सरकारी कमरे पे नहीं रहते हैं तो उनका नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वापस लिया जाए, और उनपे आपराधिक मुकदमा बनता है, उनपे आपराधिक मुकदमा दर्ज करके एफआईआर उनको जेल भेजा जाए और उनकी सेवा समाप्त की जाए। बहुत डॉक्टर हमारे देश में रोज एमबीबीएस और रोज डॉक्टरों की भरमार हो रहे, उनको पोस्ट किया जाए, इनको हटाया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारे मामलों को लेकर के आज हमने डीएम साहब से बात किया है। और नहरों में सर पानी जो सिल्ट सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया लूट लेते हैं लोग, जगह जगह मिट्टी निकाल के छोड़ देते हैं, जिससे नहरें हमारी भाटा में आ जाती है। आज की डेट में किसी भी नहर में हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, मैदान सब सूखे हो जाते हैं, नहर आती है कहीं कट जाती है। तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने डीएम साहब से कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे हेड से टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। और इन्होंने आश्वासन दिया है, जो आप बोले आश्वासन की बात, तो डीएम साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि हम इस पर एक्शन लेंगे और आपकी मांग जायज है और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और जहां तक संभव हो सकेगा आप लोग हम इसको। पहले तो मैं परिचय मेरी है राजनीति यादव, जय किसान आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष जी। आज जो आप पूछ रहे किस मुद्दे पर, तो देखिए हम लोग अभी 25 मई को सिकरौल बाजार में एक बड़ी महापंचायत, किसान महापंचायत हुई थी। उसमें हजारों किसानों ने 7 सूत्री प्रस्ताव पास किए, जो अभी हम जिलाधिकारी महोदय को देकर आ रहे हैं। हमारी वार्ता एक एक पॉइंट पे हुई है। पहले हमारी मांग है कि हमारा आजमगढ़ जिला बहुत ही उपजाऊ, और हमारे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं, हर चीज पैदा होने वाली है। अरहर, मटर, चना, साग सब्जी, जितनी भी फसलें हैं भारतवर्ष में पैदा होने सब चीज। और पूरे भारतवर्ष में सबसे समतल और प्लेन जिला हमारे यहाँ, न पर्वत है, न पठार है, न जंगल है, सारी एक इंच उपजाऊ है। लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ 3 जानवरों का प्रकोप बढ़ गया, नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड। सारी फसल हमारी बर्बाद कर दे रहे, कुछ हमें खाने को नहीं मिल रहा है। न हमारे पास न अरहर है, न चना है, न मटर है, न आलू है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ के लोग कुपोषण के, भुखमरी के शिकार हो गए। तो हमने डीएम साहब से कहा, तो उनका स्पष्ट आश्वासन मिला है कि हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। दूसरी बात है, हम लोगों ने दूसरी जो मांग रखा है बिजली विभाग की। सर बिजली हमारी आवश्यक वस्तु में आती है, और इस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और अभी फरवरी 25 में भारत सरकार का बजट आया है, 50,68,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का बजट, और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है 8,08,000 करोड़। ये पैसा पब्लिक के टैक्स का पैसे से बजट बनता है। जब हम 50,68,000 करोड़ दिए हैं भारत सरकार को, 8,08,000 करोड़ राज्य सरकार को दिए हैं, और बिजली हमारी आवश्यक वस्तु है, तो ये जब जो हम लोग टैक्स से पैसा देते हैं तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सरकार को फ्री में करना होता है। चूंकि उजाला प्रकाश हमारी जीवन रक्षक वस्तु है, दिन में सूरज के प्रकाश से काम चल जाता है, लेकिन रात में बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से कहा कि जब 1955 कानून बना तो हमें मिट्टी का तेल विदेशों से खरीद कर फ्री ऑफ कास्ट मिलता था। सिर्फ कोटेदार क्या करता था, वहां से जो डिपो से तेल लाता था, किराया जोड़ के 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया लीटर पब्लिक वसूल करता था। यहाँ तक कि शादी विवाह में अगर कोटेदार के पास तेल नहीं भी रहता था तो दूसरे कोटे से ला करके तेल और चीनी देता था कि आप भाई इसे काम चलाओ। लेकिन ये सरकार, बीजेपी सरकार बनते ही इन्होंने तेल, मिट्टी का और चीनी दोनों बंद कर दिया। और जब मिट्टी का तेल बंद किया तो बोले 22 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 22 घंटे बिजली देते नहीं। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जब लाइटें कट जाती हैं तो औरतें बेचारी, जिसके पास चार्जिंग लाइट नहीं है, जिसके पास इन्वर्टर नहीं है, वो लोग मोबाइल बार बार के सरसों के तेल से दीपक से खाना बनाते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई लाइट आ जाए तो खाना खाइएगा। मजदूर किसान खेतों में जाता है, 10-10 बजे, 11-11 बजे तक लाइट नहीं होती तो अंधेरे में खाना पड़ता है। जबकि सर हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल घरेलू बिजली बिल का बकाया 25,000 करोड़ है। तो हम लोग की डिमांड है कि भैया जब हम 50,68,000 करोड़ केंद्र को दिए हैं, राज्य को 8,08,000 करोड़ जो बजट में दिए हैं, तो उसी में से 25,000 करोड़ जमा कर दो, हमारी बिजली बिल खत्म हो जाए। जो ये लूट रहे हैं, जो ये हमारे लाइनमैन और बिजली विभाग वाले गांव में जाकर के लोगों को बिजली बिल वसूलने के नाम पे लूट रहे हैं। जब मिट्टी का तेल बंद किए तो 3 साल नहीं बोले, घर घर मीटर ठोक दिए। अब मीटर ठोकने बाद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग बिजली बिल पकड़ा दिए। अब लाइनमैन और जेई जा रहे हैं गांव में, तो किसी का पक्का मकान देख ले रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई आपका 2 लाख बिजली बिल बाकी, हम काटने जा रहे हैं।
अब वो बोला अरे भैया हम कैसे जिए कि हमारी जीवन रक्षक वस्तु है, 10,000 दे दो, 20,000, मैंने एकदम लूट मची है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका तार ही काट के उठा ले जा रहे हैं। तो हमने डीएम साहब से स्पष्ट कर दिया कि सर लाइन मैन लोगों को मना कीजिए कि गांव में तार काटना बंद कर दे, हमारी जीवन रक्षक वस्तु है। जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? एक देश में दो कानून नहीं चलेगा? हमारे यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, अब तक की घरेलू बिजली बिल माफ किया जाए।